नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भगवा लहर क्या है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महायुति ने बम्पर जीत नगर निकाय चुनाव में की है, बीएमसी चुनाव से पहले ही बड़ा जीत का हैट्रिक लगा दिया है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। यानी ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के जो नगर निकाय चुनाव थे उसमें कितनी सीटें बीजेपी के कब्जे में गई हैं, कांग्रेस का कितना सुपड़ा साफ हो गया है और बाकी जो दल थे उनकी स्थिति क्या रही है, ग्राफिक्स के जरिए पूरा दर्शकों को डिटेल से बता देते हैं। बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में भगवा लहर क्या है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी 6085, एनडीए ने 7944 सीटें जीती हैं। कुल मिलाकर 7944 सीटों पर कब्जा रहा है। जिला पंचायत की अगर बात कर लें तो बीजेपी के खाते में 170 सीटें गई हैं और एनडीए के खाते में टोटल 238 सीटें गई हैं। कुल मिलाकर 245 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। यानी एनडीए का स्ट्राइक रेट 97% रहा है। तो यह बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खबर है और कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसी को जानेंगे। तो पंकज जी, जिस तरीके से वोट चोरी का जमकर शोर मचाया गया, तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए, बीजेपी पर लगाए गए, बावजूद उसके जनता ने देखिए बीजेपी पर कितना भरोसा किया है। महाराष्ट्र में बड़ी जीत और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की यह जीत क्या साबित कर रही है? शबनम, एक थोड़ा सा मैं त्रुटि सुधार दूं। भगवा लहर गया है मतलब भगवा जल गया है। भगवा लहरा दिया गया है मतलब भगवा वहां पताका लहरा रहा है। बस इसलिए मैं बता रहा था कि लहर नहीं गया है, लहरा दिया गया है। भगवा लहरा गया वहां पे ऐसे। दूसरी बात, ये अरुणाचल प्रदेश के मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। ये अरुणाचल प्रदेश के चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में हुई और बैकग्राउंडर क्या था, ये समझना होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में या गांव में, पंचायतों के भी इलेक्शन हुए, नगर पालिकाओं के भी, और ईटानगर नगर परिषद का भी चुनाव हुआ। ईटानगर नगर परिषद की बात करें, अगर राजधानी की बात करें तो बीजेपी 14, एनसीपी 3, लोजपा 4, एलजेपी 2 और टोटल एनडीए 19 है। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट है, बाकी जीरो है सब। कांग्रेस 0, बिग 0 हर जगह। हाँ, अब वो तो हर जगह है ना। अब कल ही हमने महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा की थी, वहां भी देखिए क्या स्थिति है। तो ये है। अब बैकग्राउंडर समझते हैं कि ये चुनाव हुए कब थे और किस मुद्दा क्या था। मुद्दा था ये कि असम से जैसे ही हिमंत बिश्व शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाना शुरू किया तो ये सब भाग के जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में। अरुणाचल उसमें सबसे बड़ा टारगेट इनका था। और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में ये सब जाके बस रहे थे और मस्जिदें बना रहे थे, मजारे बना रहे थे, अपनी कॉलोनी। एक तो ईटानगर में मस्जिद कॉलोनी नाम ही रख दिया। अच्छा। हाँ, और असम से भाग के अरुणाचल जा रहे थे। अब वहां के जो लोकल लोग हैं वो जान रहे थे कि आज आए, अगर हमने इन्हें मेहमान समझ के जगह दिया तो कल हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और वहां के नौजवानों ने इंडिजिनस यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस तरह का नाम का एक संगठन बनाया। और फिर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहां क्यों आ रहे हो, क्या है, किसने जमीन लिया, क्योंकि वो तो ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में आप कैसे आके बस सकते हो, किसने जमीन दिया आपको। तो ये सब कर रहे थे। वहां हाल के दिनों में एक और दूसरा जो मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर। वहां अरुणाचली लड़कियां, देखिए हमारे यहाँ ट्राइबल में होता है ना, कल्चर थोड़ा खुला होता है। खुला मतलब कि क्या होता है कि महिलाएं थोड़ी सी आउटबाउंड हो जाएंगी, वो घर की भी का भी देखभाल करती हैं, बाहर भी इकोनॉमी पूरा संभालती हैं। इसका फायदा ये जिहादी उठा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने एक वीडियो शायद आप ही के साथ डिस्कस किया था कि जिसमें वो लड़की का पिता और लड़की उस लड़के की पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो 1 महीने से परेशान कर रहा था और इसको भगाने के चक्कर में था। तो यही लव जिहाद वाला जो एंगल मैं बता रहा था, ये था दूसरा बड़ा मुद्दा। लेकिन तीसरा मुद्दा, एक चीज मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगी कि जो ये चुनाव होते हैं इसमें किसी नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, इसमें किसी बड़े लीडर को आगे नहीं बढ़ाया जाता, केंद्र की योजनाओं को नहीं बढ़ाया जाता, या जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े सड़क, बिजली, पानी, इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो कांग्रेस
इन मुद्दों से चूक गई या फिर इस ट्रैक से हटकर मुद्दे उठाकर अब गर्त में जा रही है? नहीं, कांग्रेस कहीं लड़ाई में ही नहीं थी, दूर दूर तक कहीं थी ही नहीं। चूकना उसको बोलते हैं कि चलो निशाना चूक गया, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ। अगर आपको सामने निशाना दिया गया, आप हवाई फायरिंग कर देंगे तो उसे चूकना नहीं कहते। कांग्रेस कहीं थी ही नहीं इस पूरे टाइम में। किसी जमाने में कांग्रेस जब नॉर्थ ईस्ट में जीतती थी तो एक नैरेटिव चलाया जाता था इस देश में कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनों की पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस जीत रही है। वो भ्रम टूट गया। वो भ्रम पुडुचेरी में टूट गया, वो भ्रम गोवा में टूट गया, वो भ्रम पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में टूट गया। कांग्रेस कहीं नहीं है, वो किसी की पार्टी नहीं। कांग्रेस सिर्फ परिवार की पार्टी है और राजकुमार की पार्टी। राहुल गांधी तो यात्राएं निकालने पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी तो वहां के लोगों से मिलते हैं, भरी सर्दी में टी शर्ट पहनकर वहां लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात करते नजर आते हैं। उसका भी तो असर दिखना चाहिए था ना। नहीं, किससे मिलते हैं? गए थे मणिपुर तो, लेकिन मणिपुर में कुकी समुदाय से मिले, मैतई से क्यों नहीं मिले? अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो तो यात्रा के शुरुआती पड़ाव में केरल में उस क्रिश्चियन समुदाय से मिलते हो जिसने खुलेआम हिंदुओं के मंदिरों में गाय काटने की बात कही थी। तो आप ईसाइयों में भी किस तरह के क्रिश्चियन से मिल रहे हो? नफरती लोगों से या फिर जो सही में जिन्होंने इस देश को अपना माना, इस देश के लिए मरते जीते हैं उनके लिए। आप हमेशा वैसे एलिमेंट्स के साथ मुलाकात करते हो, किसी भी समुदाय के वैसे एलिमेंट्स के साथ मुलाकात करते हो जो इस देश को दुश्मन समझते हैं, चाहे बाहर हो या अंदर। मणिपुर में आपने दो ट्राइब्स के बीच झगड़े को ईसाई बनाम हिंदू का झगड़ा बनाया, पूरा दुनिया में यह नैरेटिव लेके गए आप। हासिल क्या हुआ सिवाय इस देश में कटुता के अलावा? वो और तो कुछ हासिल नहीं होना था। खैर, अरुणाचल में आ जाते हैं। अरुणाचल में ये दोनों मुद्दे तो थे ही, जिसमें ये लव जिहाद वाला, ये मुस्लिम पलायन वाला जो वहां के बस रहे थे, ये मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा ये था, हाँ, पहला था पलायन, असम से भाग के, दूसरा लव जिहाद। तीसरा वहां मुद्दा एक और था, कंट्री की सिक्योरिटी। अभी चुनाव के जस्ट पहले, बस 2 दिन पहले चुनाव के, चाइना ने फिर से क्लेम किया था कि अरुणाचल हमारा है और उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया था और बाकायदा वो नक्शा पाकिस्तान ने भी उसे दोहराया, सेम नक्शे को। बांग्लादेश से वही नक्शा फिर से रिलीज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि वो किसके साथ है। उनके पास बताने का यही चुनाव एक जरिया था। यही वजह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया, वहां के लोगों का धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि यहां बदलाव के लिए लोगों ने इस तरीके से फैसला लिया है, बीजेपी को जितवाया और उस विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। जितवाया नहीं, 97% स्ट्राइक रेट। एक चुनाव में 97% के अलावा थोड़ा बहुत रीजनल पार्टी, एक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, हाँ, और एलजेपी है। एक सीट आम आदमी पार्टी को भी कहीं मिल गई है और यही है वहां। नहीं तो 100% लोगों ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी की तैसी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किरण रिजिजू का राज्य है ये। बीजेपी की जीत क्या संदेश दे रही है पंकज जी? वो भी ऐसे वक्त में जब विरोधी लगातार बीजेपी के खिलाफ नए नए नैरेटिव खड़े कर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लाकर मैदान पर आते हैं और माहौल बनाने जुट जाते हैं, उस वक्त पर इतनी बम्पर जीत, ये क्या संदेश दे रही है? संदेश तो एक ही है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से महाराष्ट्र तक हो और गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक या फिर जम्मू कश्मीर तक। संदेश यही है कि आज की तारीख में एक ही पार्टी है जो देश को अच्छे से चला सकती है। दूसरी पार्टी अच्छी थी लेकिन फिलहाल उसका नेता एक जोकर है और देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए फिलहाल हम यही पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। देश की जनता देखिए, कास्ट, क्रीड, कलर, स्किन और लैंग्वेज, ये सब के मामले में आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, लेकिन जब फैसला देने की बात आती है तो इस देश का हर नागरिक जो सबसे बेहतर है वो चुनता है। और आज के दौर में मोदी सबसे बेहतर। आप जहां देखिएगा, ये बात बोल रहे हैं ना कि हमें लाभ चाहिए, काम चाहिए, योजनाएं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें वो मुद्दे नहीं चाहिए कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया या चुनाव आयोग गलत करा। उससे जनता का क्या लेना? अगर शिकायतें होती तो जनता खुद आगे बढ़कर आवाज उठाती ना। तो ये विपक्ष को समझ आ नहीं रहा और फायदा सीधा सीधा बीजेपी को भरपूर मिल रहा है। नहीं, एक चीज बताई ना कि चाहे साउथ में अभी तिरुवनंतपुरम का इलेक्शन देखा, वो एक्सट्रीम साउथ था। हाँ। उसके बाद हमने एक्सट्रीम ईस्ट का इलेक्शन देखा, अरुणाचल प्रदेश, फिर मिडिल का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र।
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस देश के लोगों ने क्या संदेश दिया है, वोट के जरिए क्या संदेश दिया है कि जो देश के लिए बेहतर है, जो देश को अच्छे से चलाएगा, हम उसके साथ हैं। बाकी आप नैरेटिव ट्विटर पे ट्रेंड कराते रहिए, इस देश की जनता गिव अ शिट अबाउट दैट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्विटर पे ट्रेंड कराते रहिए, सुप्रिया सुनेत इनको जननायक बोले, महानायक बोले, सदी का विश्व नायक बोले, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुप्रिया सुनेत अपना करेंगे वही जो कर रहे हैं पिछले 25 साल से। ना लोकसभा जीत पा रहे हैं, ना कहीं विधानसभा जीत पा रहे हैं, अब तो नगर निकाय में भी कांग्रेस इज्जत नहीं बचा पा रहे। वो पंचायतों में इज्जत नहीं बचा, वार्ड के चुनाव में नहीं जीत रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल साफ। और यही वक्त है जब कांग्रेस सोचना शुरू करे। राहुल गांधी नहीं, उनसे उम्मीद नहीं है सोचने की, कांग्रेस सोचना शुरू करे कि अब आगे की राह क्या हो सकती है। इस इंतजार में आज एक कांग्रेसी बैठा हुआ है कि कभी ना कभी तो लोग मोदी से उबेंगे, तब हमको दे देंगे वोट। नहीं, राजनीति में आपको मौके बनाने पड़ते हैं, बुनाने पड़ते हैं। यही निगेटिव सोच है कि आज न कल मोदी से नाराज है। अरे मोदी से नाराज होंगे तो हो सकता है योगी के पास आ जाए, योगी से नाराज हो सकता है अमित शाह के पास चले जाए, लेकिन जाएंगे उधर, आपको कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये राहुल गांधी से नहीं होगा। एक बार चूक हो सकती है, 2 बार आदमी फेल हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट पिछले 100 इलेक्शन से फेल हो रहा है, तो उसके मां बाप भी हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबू अब रहने दो, धंधा पानी कर लेना। ये तो कांग्रेस से खुलकर बोल रहे हैं। अब मोहम्मद मुकीम थे ना, उन्होंने आवाज उठाई, राहुल और खड़गे को हटाने के बाद कई पार्टी से बाहर कर दिया गया। अगर कांग्रेस पार्टी यही करती रही तो शायद नतीजे इस तरीके से ही आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जीत की खबर आई, उससे तुरंत बाद अरुणाचल प्रदेश से भी खबर आ गई कि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। और यह जीत साबित कर रही है कि जनता विकास चाहती है, बदलाव चाहती है, जनता झूठे वादों में फंसना नहीं चाहती। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम दल, विपक्षी दल मुद्दे उठा रहे थे, उससे जनता बिल्कुल भी प्रभावित होती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉगिन करें। नमस्कार।